लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, सही हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आप खुश रहते हो। इतना याद रखो कि जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि ये रोग सबसे बड़ा है। और मैं लाइफ कोच सरस कमल आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा इस रोग के चलते आपकी क्या दुर्गति हो सकती है, और साथ ही कराऊंगा एडवांस होपोनोपोनो की प्रैक्टिस भी इस रोग से मुक्ति पाने के लिए। दोस्तों, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूं, कुछ ऐसी मास्टर टेक्निक्स जिन पर अमल करके, जिनका अभ्यास करके आप अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपनी अल्टीमेट गोल्स यानी खुशियां और सेटिस्फेक्शन को पा सकते हैं। मेरे साथ ये अभ्यास करने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sambhavhealer.com पर, और इस समय चल रहे कमाल के इनॉग्रल ऑफर्स का लाभ उठाइए और साथ ही ज्वाइन कीजिए हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सी जानकारियां वहां भी लगातार साझा की जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की कहानी पर। दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में सफलता पानी है तो आपको ये कहानी जरूर पूरी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए हमें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी बातों को सोचना पड़ता है। अक्सर ये ख्याल दिमाग में आता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा किया तो कुछ गलत हो गया तो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। ये तमाम चीजों का, तमाम आलोचनाओं का हमें सामना करना पड़ता है। आप पर जब लोग भरोसा ना कर रहे हो तब अपने आप पर भरोसा भी करना पड़ता है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, लेकिन पहले आपको अपना नजरिया सही रखना पड़ेगा। सफलता के लिए सही नजरिए की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। तो आइए अब शुरू करते हैं हम एक मशहूर गधे की कहानी। एक समय की बात है, जी हाँ, एक समय की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका काम था मिट्टी के बर्तन बनाना। वो बहुत अच्छे बर्तन बनाया करता था। उसके साथ में उसका परिवार, उसकी पत्नी और उसका बेटा, वो दोनों भी सहयोग किया करते थे और वो ढेरों मिट्टी के बर्तन मिलकर बनाया करते थे। लेकिन बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी लगती है, मिट्टी लाने के लिए कुम्हार को और कुम्हार के बेटे को बहुत तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। एक बार उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी, क्यों ना हम एक गधा खरीद लें, तो आपको जो मिट्टी लाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हमारा काम आसान हो जाएगा। कुम्हार को ये गधा खरीदने वाला आइडिया पसंद आ गया और एक दिन वो अपने बेटे के साथ निकल पड़ा गधा खरीदने के लिए। वो कई गांव पार करके बाजार में पहुंचे और एक गधा खरीद लिया। वापसी पर वो दोनों के दोनों गधे पर बैठ गए और घर की ओर चल पड़े। वे दोनों बड़े आराम से गधे पर बैठे चले आ रहे थे कि एक गांव से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि लोगों का कुछ झुंड आपस में बातें कर रहा है, उनकी ओर इशारे करके। उन्होंने ध्यान से सुना, लोग आपस में बातें कर रहे थे। देखो कितने निर्दयी लोग हैं ये, इनको जरा भी दया नहीं आ रही है इस गधे पर। दोनों कितने हट्टे कट्टे हैं, दोनों एक साथ गधे पर बैठे हुए हैं। ये बात सुनकर कुम्हार गधे से उतर गया और बेटे से बोला, बेटा तुम गधे पर बैठ के चलो, मैं तुम्हारे साथ पैदल ही चलता हूं। और दोनों फिर चल दिए। अभी वो गांव पार करके दूसरे गांव में पहुंचे ही थे कि वहां पर भी दो चार लोग खड़े हुए बातें कर रहे थे और वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि देखो कैसा नालायक बेटा है, कितना हट्टा कट्टा, बाप को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर बैठा हुआ है। अब बेटा उनकी ये बात सुनकर सोच में पड़ गया और तुरंत गधे से उतर गया और बापू से बोला, बापू आप बैठो गधे पर, मैं पैदल चलता हूं। कुम्हार चढ़ गया गधे पर और बेटा उतर गया गधे से। दोनों फिर चल पड़े घर की ओर। कुछ दूर चलते हुए एक गांव से गुजरते हुए फिर कुछ लोग उन्हें रास्ते में मिले। वो उन्हें देखकर बोले, कैसा निर्दयी बाप है, बेटे पर जरा तरस नहीं आ रहा, खुद तो बैठा हुआ है गधे पर तन के और बेटे को पैदल चला रहा है। अब कुम्हार ने अपना माथा पकड़ लिया। वो तुरंत उतर के गधे से और बेटे से बोला कि चलो इसे उठा लेते हैं। अब दोनों बाप बेटे ने मिलकर गधे को अपने कंधे पर उठा लिया और इसी तरह वो अपने घर पहुंच गए। कुम्हार की पत्नी ने यह सब देखा तो हैरान रह गई, ये क्या पागलपन है, तुमने गधे को क्यों उठा रखा है। कुम्हार ने अपनी बीवी को रास्ते में हुई सारी घटनाओं के बारे में डिटेल में बताया। सारी बातें सुनने के बाद कुम्हार की पत्नी कहती है, अरे कमकलो, गधे का तो काम ही है वजन उठाना, वजन ढोना। तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं और कहते रहेंगे।
कुम्हार और उसका बेटा एक दूसरे का बस मुंह ही देखते रह गए। तो क्या समझे साथियों? और ये गाना आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। हमारे काका बाबू कह गए हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए लोगों की परवाह किए बिना जो आपको सही लगे वही करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और दोस्तों, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जब आप दुविधा में रहे होंगे कि क्या किया जाए, ये किया तो लोग क्या कहेंगे, वो किया तो लोग क्या कहेंगे। और इस दुविधा में आप अल्टीमेटली कुछ ऐसा कर लेते हैं जो आप करना भी नहीं चाहते और जो आपके लिए उचित नहीं होता। तो बताइए, आप अपना तजुर्बा लिखिए कमेंट करके कि क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है। क्या आप भी बहुत ज्यादा तो इस बात में परेशान नहीं रहते कि लोग क्या कहेंगे? और अगर रहते हैं तो आइए साथ मिलकर करें ये प्रैक्टिस एडवांस होपोनोपोनो की, अपनी इस फीलिंग से दूर रहने के लिए। करना क्या है, बस आपको शांत होकर बैठना है, दाहिना हाथ दिल पे रख लें या प्रार्थना मुद्रा में जोड़ लें, जैसे आपको सुविधा लगे। चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, शांति का अनुभव करें और आंखें धीमे से बंद कर लें और बोलें मेरे साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं अपने अनिश्चय और अपने अनिर्णय की स्थिति की। हमेशा यही सोचते रहने के लिए कि लोग क्या कहेंगे। अक्सर मुझे अपने किए बहुत से कार्यों पर भरोसा नहीं रहा। विचार यही रहे कि दूसरे लोग उसे मान्यता दें, उसे सराहें, मेरे सभी कामों को पसंद करें, एप्रिसिएट करें। यही सोच लगातार मेरे मन में रहती है। अपने आप की, अपने निर्णय लेने की क्षमता को कम समझने के लिए आई एम सॉरी। साथ ही साथ अपने इस इमोशन को मन ही मन बुरा समझते रहने के लिए भी आई एम सॉरी। सबको खुश रखने के लिए, अपने को दुखी, परेशान रखने के लिए मैं माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी फॉर माई दिस इमोशनल पैटर्न एंड थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स इस बात के लिए कि मुझे ये एहसास कराया, मुझे अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। अपने पर भरोसा रखते हुए निर्णय लेने की सोच दी, अपने से प्यार करना सिखाया। धन्यवाद मेरे इस भाव को, जिसके कारण मैं समझ सका कि अपने पर यकीन करना, अपने अनुसार जीवन जीना कितना जरूरी है। लोगों के बारे में सोचना, उनकी वजह से अपनी लाइफ की क्वालिटी को बिगाड़ना सही नहीं। थैंक यू मेरी इस फीलिंग को, थैंक यू वेरी मच डियर यूनिवर्स, मुझे ये सब समझने का अवसर देने के लिए। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव ऑल माई इमोशंस। मैं अपने हर इमोशन से प्यार करता हूं, अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जीने से प्यार करता हूं। लोग क्या कहेंगे वाले भाव को भी प्यार करता हूं। आखिर वो भी है तो मेरा अपना ही इमोशन। साथ ही मैं पूरे प्रेम और सम्मान के साथ इस इमोशन को छोड़ देता हूं और अपने इस भरोसे को मैं बहुत प्यार करता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराते हुए धीमे से अपनी आंखें खोलिए। महसूस कीजिए अपने लोग क्या कहेंगे वाले भाव को। देखिए क्या वो कुछ कम हुआ। चेक कीजिए इस फीलिंग को कितनी है, अब उसके स्केल को चेक कीजिए। अगर ये फीलिंग कम नहीं हुई
तो एक बार फिर ये अभ्यास कीजिए। लगातार हर दिन ये अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन से धीरे धीरे करके ये भाव तिरोहित होता जाएगा, दूर होता जाएगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको ये बताइए, और कितना भरोसा आया आपको अपने आप की इच्छाओं को सम्मान देना चाहिए इस बात पर, और हमें अपने सही निर्णय खुद लेते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि औरों की कही सुनी बातों को सुनकर। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख सके, कुछ अच्छा लगा आपको, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ सकें सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपकी ये छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।